बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम निसार गयासी। देखेंगे आज फिर इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर अफ़गानिस्तान का जो दावा है वो क्या एक मजाक के सिवा कुछ है, और ये ऐसा अफ़गान हुकूमतें क्यों करती आ रही हैं, इसके पीछे कौन सी ज़हनीत कार फरमा है। थोड़ा सा जायज़ा आज लेने की एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अफ़गान सुरखों का ये दावा रहा है कि अटक तक पाकिस्तान दरअसल अफ़गानिस्तान का इलाका है जो हमने अंग्रेज़ को 1 साल के लिए लीज़ पर दिया था, जो अब पूरी हो चुकी है। लिहाजा अब हमें ये इलाके वापस चाहिए। वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अज़लाफ़ पर अपनी हक़ मिल्कियत जताते रहते हैं। अफ़गान सुरखों का ये दावा अब तक 1 लाख पाकिस्तानी और कम अज़ कम 15 लाख से ज़्यादा अफ़गानियों का खून पी चुका है, और इसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल शोरशों और फसादात की जद में रहा है। इस दावे ने ख़ुद अफ़गानिस्तान को भी कहीं का नहीं छोड़ा। लाखों अफ़गानी जान से गए, करोड़ों दर बदर हैं, और अफ़गानिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे पसमानदा मुल्क बन चुका है। आज इस तमाम तर सूरत हाल का एक मरतबा फिर मुख्तसर से जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अफ़गानिस्तानियों ने अपना ये तबाकुन दावा 3 चीज़ों की बुनियाद पर रखा है, यानी ड्यूरेंट लैंड का मुआहदा नंबर 1, और दूसरा ये कि इन इलाकों पर हम हुकूमत कर चुके हैं, यानी अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहे हैं, और तीसरी लड़ो बरियो अफ़गान का नारा, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तमाम पश्तून वो अफ़गानिस्तानी हैं। मैं अफ़गानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। ड्यूरेंट माहदे के हवाले से अफ़गानिस्तानी ये दावा करते हैं कि वो माहदा दर हकीकत अंग्रेज़ ने ज़बरदस्ती कराया है। इसका पहले जायज़ा ज़रूर लेते हैं। अमीर अब्दुर्रहमान अंग्रेज़ का कठपुतली था और मुआहदा सिर्फ 100 साल के लिए था। चूँकि मुआहदा अंग्रेज़ के साथ था, लिहाजा इनके जाते ही मुआहदा ख़त्म हुआ। नीज़ अब इसकी 100 साल की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है और ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गया है। ये अफ़गानिस्तानियों का दावा है। ड्यूरेंट मुआहदे के हवाले से सच्चाई ये है, असल सच्चाई क्या है वो जानिए, कि अफ़गानिस्तान के बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान की फरमाइश पर किया गया, जिसने ताज बरतानिया को इसके लिए 4 खतूत लिखे। वजह यह थी कि रूस और बरतानिया ने मिलकर अफ़गानिस्तान के साथ सरहदों का तयन कर लिया था, लेकिन इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान की सरहदें बदस्तूर गैर वाज़ेह थी। अमीर अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब में बार बार फ़ख्रिया लिखा है कि उसने इंडिया के साथ अपनी सरहदें वाज़ेह की, कोई इलाका किसी को लीज़ पर नहीं दिया। 7 शिकों पर मुश्तमिल इस मुआहदे में आप देख सकते हैं कि इनमें कहीं 100 साल की लीज़ या किसी भी मुद्दत का कोई ज़िक्र नहीं, ना ही कुछ ऐसा लिखा गया था कि अफ़गानिस्तान का कोई इलाका बरतानिया को दिया गया। बल्कि इस मुआहदे के बाद सरहदों का तयन करने के लिए 4 कमीशन बने थे, जिन्होंने 2200 किलोमीटर लंबी सरहद का तयन किया। उन्हें ये तयन करने में 3-4 साल लगे थे। सरहदों का तयन करने वाले कमीशन में कई बड़े अफ़गान ऑफिशल्स और कबायली सरदार शामिल थे। अलबत्ता ड्यूरेंट मुआहदे के नतीजे में अफ़गानिस्तान को बहुत कुछ मिला था। क्या क्या मिला था सुनिए। अफ़गानिस्तान को कुनड़ से, इस मुआहदे के नतीजे में अफ़गानिस्तान को कुनड़ से बदख्शां तक हज़ारों किलोमीटर पर मुश्तमिल आज़ाद खित्ता, जो काफिरिस्तान कहलाता था, मिल गया, जो 1893 से पहले अफ़गानिस्तान का हिस्सा नहीं था। ये बात नोट कीजिएगा। इस इलाके का नाम बाद में अमीर अब्दुर्रहमान ने नूरिस्तान रखा। इस मुआहदे के नतीजे में असमार, मोहम्मद, लालपुरा भी अफ़गानिस्तान को मिल गए, लेकिन अफ़गानिस्तान अपने कब्ज़े में आने वाले हज़ारों किलोमीटर पर मुश्तमिल इलाकों की बात कभी नहीं करता। इसलिए इस मुआहदे पर अमीर अब्दुर्रहमान समेत अफ़गानिस्तान के उस वक्त के अफ़गान मशरान और फ़ौजी अमायदीन ने बाकायदा जश्न मनाया था, और सर ड्यूरेंट मोर्टिमर को तोहफ़े ताइफ और सलामी भी पेश की थी। ये द लाइफ ऑफ अब्दुर्रहमान, अमीर ऑफ अफ़गानिस्तान की किताब, सफ़ा 286-87, ये तमाम चीज़ें इसमें दर्ज हैं। एक सच ये भी है कि अफ़गानिस्तान को वजीफ़ा इस मुआहदे के नतीजे में नहीं बल्कि अमीर अब्दुर्रहमान से पहले का मिल रहा था। अलबत्ता इस मुआहदे के बाद वो 12 लाख से बढ़ाकर 18 लाख कर दिया गया। यानी यूँ हम कह सकते हैं कि पश्तूनों के ये इलाके इनको दिए गए, और जो पेशावर तक का इलाका है वो बरतानिया को दे दिया गया। हम यानी खैबर पख्तूनख्वा का इलाका 6 लाख रुपए सालाना के एवज़ बेच दिया गया था। इस मुआहदे के बाद वो 12 लाख से बढ़ाकर 18 लाख, ये वजीफ़ा 1919 में बंद हुआ जब तीसरी एंग्लो अफ़गान जंग शुरू की गई। लेकिन ड्यूरेंट मुआहदे के इसके बाद भी कई अफ़गान हुक्मरानों ने तौसीक की। ये तौसीक देखती जाइए। ड्यूरेंट मुआहदे के बाद 21 मार्च 1905 में अफ़गानिस्तान के बादशाह हबीबुल्लाह ने ताज बरतानिया के साथ एक और मुआहदा किया और ड्यूरेंट को एक बार फिर एक मुस्तकिल सरहद की सतह तस्लीम किया। इसको डीन हबीबुल्लाह एग्रीमेंट कहते हैं। 8 अगस्त 1919 को अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला अली अहमद ख़ान ने रावलपिंडी आकर दोबारा इस मुआहदे की तौसीक की। मुआहदा रावलपिंडी हुआ।
22 नवंबर 1921 को अफगानिस्तान ने फिर इसकी तौसीक की, जिसको काबुल एग्रीमेंट कहते हैं। ये एक आज़ाद हुकूमत का मुआहदा था, आज़ाद अफगानिस्तान की हुकूमत का मुआहदा था। 6 जुलाई 1930 को अफगानिस्तान के बादशाह नादर खान ने एक मरतबा फिर एक हिंदुस्तान एक वफद भेजा और एक बार फिर तमाम पुराने मुआहदों की तौसीक कर दी। यानी ये बात बिल्कुल झूठ है कि यह मुआहदा महज अमीर अब्दुर्रहमान ने किसी बरतानवी दबाव में किया था, बल्कि सच ये है कि अमीर अब्दुर्रहमान के बाद जब हबीबुल्लाह अमानुल्लाह और नादर खान ने भी इस मुआहदे की तौसीक की थी, बल्कि सुर्खों के चहीते गाजी अमानुल्लाह ने 2 बार इस मुआहदे की तौसीक की, जिसको ये ख़ुद आज़ाद और अफ़गानिस्तान का हकीकी हुक्मरान मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफ़गानिस्तान की रूस, चीन और ईरान के साथ सरहदें बरतानिया ने इन ममालिक के साथ मिलकर तय की थी और इनके तयन के लिए किसी अफ़गानिस्तान के हुक्मरान से पूछा तक नहीं गया। इन सरहदों को ये लोग मानते हैं और कभी एतराज़ नहीं करते, लेकिन ड्यूरल लाइन वाहिद सरहद है जिसका तयन अफ़गानिस्तान की मर्ज़ी से किया गया और इस पर इनको एतराज़ है। जो ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, ईरान के साथ जो सरहद है वो इनके लिए काबिल कबूल है, वो भी रूस और बरतानिया ने मिलकर खींची हैं वो लकीरें, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुआहदा कबूल नहीं है। ये एक मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी मुनाफिकत है। अमेरिका, बरतानिया समेत तमाम इस्लामी ममालिक ने ड्यूरल लाइन को एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर तस्लीम कर रखा है। बैनुल-अक़वामी कवानीन भी अफ़गानिस्तान की ड्यूरल लाइन से मुतालिक मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते। वियना कन्वेंशन जिस पर अफ़गानिस्तान ने दस्तखत कर रखे हैं, इसके एक शिक नंबर 11 के मुताबिक ममालिक की तकसीम के बाद भी बैनुल-अक़वामी सरहदों के लिए इस किस्म के वायदों की पासदारी की जाएगी। इसी कन्वेंशन के मुताबिक इस किस्म के पुराने मसलों को भी इसी कन्वेंशन के मुताबिक हल किया जाएगा। तब अफ़गानिस्तान ये दलील भी नहीं दे सकता कि वियना कन्वेंशन वाला मुआहदा बाद में हुआ है। लिहाजा ड्यूरल लाइन के हवाले से अफ़गानिस्तान का हर दावा बातिल और बेबुनियाद है। अगर अफ़गानिस्तानियों का ये दावा दुरुस्त मान लिया जाए कि इनकी तारीख़ 5000 साल पुरानी है, तो 5000 सालों में वो सिर्फ 81 साल इन इलाकों पर हुकूमत कर सके हैं, जिन पर ये लोग दावा करते हैं, यानी 1747 से लेकर 1818 तक, वो भी पंजाब से जाने वाले अहमद शाह दुरानी के दौर में, जिसको अफ़गानिस्तान का बानी कहा जाता है, लेकिन जिसने अपनी पूरी किताब में अफ़गानिस्तान का जिक्र नहीं किया। अगर वो दुरानी सल्तनत ही अफ़गानियों के दावे की बुनियाद है, तो फिर वो तो कश्मीर, दिल्ली, मुल्तान और मशहद तक फैली हुई थी। फिर अफ़गानिस्तान इन इलाकों पर दावा क्यों नहीं करता? नाज़रीन, ये आपने देखा। इसकी हम चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, हमारी कोशिश होगी पार्ट 2 हम आपका इसको दिखाएंगे, सुनवाएंगे कि आखिरी दावा क्यों बातिल है। अभी आपने थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र सुना कि ये मुआहदा ना ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हुआ, ना इसका कोई मुद्दत का तयन किया गया था, बल्कि ये एक सोचा समझा मुआहदा था और अफ़गानिस्तान की 4 हुक्मरानों ने मुसलसल इसकी तौसीक की थी। खुदा हाफ़िज़।